स्वागत है। आइए देखते हैं कल यानी कि एक्सपायरी के दिन क्या रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी का हाल। साथ में फिर निफ्टी के बारे में भी चर्चा करेंगे, उस पे के मूवमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, निफ्टी से। निफ्टी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और आज का दिन बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही शानदार। ये देखिए, ये ट्रायंगल पैटर्न की हमने बात की थी और इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन होके गैप डाउन ओपनिंग हुई और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इस ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट ने मुड़ के नहीं देखा। 19,525 पे जाके मार्केट ने थोड़ा सा हॉल्ट लिया, उसके बाद से दोबारा नीचे गई, लेकिन 19,423 से हमारे दिए हुए एग्जैक्ट लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक किया और यहाँ तक, इस लेवल तक मार्केट आई। एकदम लेवल टू लेवल, हर एक लेवल का रिस्पेक्ट किया है। ये जो लाइंस हैं दोनों, इन दोनों लाइंस को थोड़ा रिस्पेक्ट कम दिया है। तो इस लाइन का देखिए, इस लाइन का बेस ही यही था। ये जो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था, इसका लो था, इसका जो लो था, इसके लो के नीचे हमें बियरिश होना था। ये मेरी प्लानिंग थी, लेकिन ये एक सपोर्ट थी जो जहां से ये बाउंस दिया था इसने, तो इस सपोर्ट के ब्रेक होते ही यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा रोका गया। रोका क्यों गया? रिटेलर्स यहाँ से बुलिश हो जाएं कि यहाँ से नहीं, कम से कम यहाँ से तो बाउंस हो जाएगा, ठीक है। और आज शाम को डेटा आएगा तो अब पक्का पता लग जाएगा कि रिटेलर्स यहाँ आज पूरे के पूरे रिटेलर्स जो थे वो सभी बुलिश थे, इतनी बियरिश मार्केट के बावजूद। यहाँ भी उन्हें बुलिश होने का मौका दिया गया, यहाँ भी उन्हें बुलिश होने का मौका दिया गया और फाइनली यहाँ से एक बार जब वो पूरी तरह से यहाँ पे बियरिश हो गए इस लेवल के टूटने के बाद, तब उन्हें यहाँ से एक बाउंस दिया गया और इस बाउंस में उनके सबके एसएल खा लिए गए, ठीक है। तो देखिए, ऐसे ही बड़े भैया हमारे भावनाओं के साथ खेलते हैं। कल जब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पाई, हल्का फुल्का यहाँ पे हो रहा, तो कल के बुल साइड के मूवमेंट में निफ्टी में बैंक निफ्टी में याद होगा, मैंने कहा था कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, या पूरी दाल ही काली है, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, ठीक है। तो देखिए, काली दाल हमारे सामने आ गई है और आज जम के मार्केट ने धुलाई की है रिटेलर्स की। शायद और बहुत से लोग ढिले हों, लेकिन जितने लोग हमारे साथ थे, हम सब ने मॉर्निंग से ही पुट साइड की पोजीशन बनाई थी। 9:15 पे कॉल साइड के लिए हम लोग तैयारी करके बैठे थे, लेकिन तैयारी हमारी कोई भी काम नहीं आई, क्योंकि पुट साइड की रैली ने हमें लगभग 200-300 पॉइंट, 310 पॉइंट के आसपास की रैली हमने कैप्चर कर ली। कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कभी कभी लक साथ दे देता है, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही दे रहा है। कभी 100, कभी 200, कभी 100, कभी 200 ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लक का ही कहें, ठीक है। क्योंकि देखिए, बड़े भैया का गेम हम एनालिसिस कर सकते हैं। छोटी सी बात मैं कहूँगा, उसके बाद से एनालिसिस शुरू करते हैं। कि देखिए, हम यहाँ पे केवल और केवल एनालिसिस कर सकते हैं, हर एक व्यू समझ सकते हैं। यहाँ पे खुलेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, लेकिन होगा क्या एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो देखिए, कोई अपने आप को कहे कि मैंने ये कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये लक की बात है। मार्केट में काम करने के लिए एक लक का फैक्टर भी बहुत जरूरी होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। निफ्टी में कल क्या हो सकता है? कल एक्सपायरी है। आज इस ट्रेंडिंग मूवमेंट के बाद, आज इतनी ट्रेंडिंग मूव के बाद, कल एक्सपायरी के दिन आप सभी को अलर्ट हो जाना है कि आज की जो अर्निंग है वो कल हमें कंट्रीब्यूट नहीं कर देना है, बड़े भैया को दे नहीं देना है। तो कल के साइडवेज मार्केट के चांसेस हैं, लेकिन अगर ट्रेंडिंग हुआ तो बहुत बड़ा ट्रेंडिंग हो सकता है और बहुत अच्छी फॉल या अपसाइड का बाउंस देखने को मिल सकता है। शुरुआत करेंगे म्यूटेड ओपनिंग से। म्यूटेड ओपनिंग हो, अपसाइड निकले, तो ये दोनों जो लेवल हैं, ये दोनों लेवल या फिर ये जो जोन है, ये एक बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस रेजिस्टेंस के टूटने के बाद रिटेस्ट करे और अपसाइड निकले तो यहाँ पे ये जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर यहाँ से भी अपसाइड निकल जाए तो फिर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो अपसाइड जाते हुए आपको कॉशियस अप्रोच लेके चलना है, ठीक है। लाइट क्वांटिटी में अपसाइड निकलना है, अभी तक डेटा आया नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से हल्का नीचे होकर अपसाइड निकलता है तो फिर आपको देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का बनता हुआ नजर आ रहा होगा। इसे शोल्डर मान लेते हैं, इसे हेड और ये से दूसरा शोल्डर, तो फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा और यहाँ तक आते आते इसका टारगेट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसके ऊपर अगर निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर हम दोबारा से यहाँ पे सेलर्स ही हैं। तो ऑलमोस्ट सेलिंग का प्रेशर ज्यादा बना हुआ है। ऊपर निकलते हुए कहीं से भी तेज फॉल हमें देखने को मिल सकती है, यहाँ से, या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो कल लाइट क्वांटिटी में अपसाइड निकलते हुए छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे 20-40 पॉइंट के, उसमें आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। इसके बाद से किसकी बात करेंगे? नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो। नेगेटिव प्राइजेक्शन यहाँ से बनता है, नीचे निकलता है, तो सिंपल टारगेट है इस लेवल का। इस लेवल के नीचे क्या करेंगे? इस लेवल के नीचे 19,320 और 200 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि सेलिंग का जिस तरह से प्रेशर है वो प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन दूसरी बात, आप इस ट्रेंड लाइन को, ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी पहले की, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आप फॉलो अप करेंगे और इस ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे अगर, तो फिर आपको पता लगेगा नीचे की तरफ आपको कहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ आपको इस ट्रेंड लाइन तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर तेज फॉल हुई मोमेंटम के साथ। तो अगर ट्रैप वाली फॉल हुई तो कहीं से भी बाउंस भी देखने को मिल सकता है। कल ओवरऑल देखिए, मुझे लगता है कि कल प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है या तो बहुत बड़ा फॉल होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से काम करेंगे। गैप अप ओपनिंग के बारे में बात करें, थोड़े से हम लेवल्स हमारे आज क्लियर नहीं दिख रहे हैं, उसके लिए आप सभी को इन लेवल्स के साथ कल तक काम चलाना पड़ेगा। कल फिर चार्ट को क्लियर करेंगे और एक नए व्यू के साथ मार्केट में काम करेंगे। आज तो इसी के साथ आपको काम चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा क्लियर कट मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हर एक लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी लेवल को हम नजरअंदाज करके नहीं चल सकते, क्योंकि एक लेवल को नजरअंदाज किया और वहां से मार्केट घूम गई तो फिर हम कहीं के रह नहीं जाएंगे। क्योंकि एक्सपायरी के दिन जो होता है, इमोशंस जो होते हैं ना हमारे, वो पीक पे होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसके लिए। गैप डाउन ओपनिंग के बारे में बात करें, गैप डाउन ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, यहाँ तक का टारगेट तो मिल सकता है। लेकिन गैप फिल के बाद अपसाइड निकलता है तो फिर तो हमें 19,600 650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ से अपसाइड निकल के या यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकलता है तो फिर ये लेवल टूटेगा और फिर हमें 300 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए गैप डाउन ओपनिंग के बाद, यहाँ से ये लेवल टूटे और इसके नीचे निकल रहा हो तो फिर दोबारा से 300 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। 300 के नीचे ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लान करेंगे, गैप अप ओपनिंग की बात कर लेते हैं। गैप अप ओपनिंग इस लेवल के ऊपर हो जाए, यहाँ से पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद से यहाँ भी सेलर हैं, यहाँ भी सेलर हैं, तो देखिए प्रॉपर यहाँ पे जो व्यू बनेगा वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बनेगा, या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं लेकिन लाइट क्वांटिटी में, और अपसाइड निकलने पे फिर टारगेट ओपन है, आप जहां तक का आपको मिल पाए आप बुक कर सकते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए गैप अप ओपनिंग में, फिर कैसे प्लान करें। नेगेटिव प्राइजेक्शन में गैप फिल हो, गैप फिल होने के बाद अगर नीचे निकलती है तब हम प्ले करेंगे और यहाँ तक का टारगेट होगा और इसके नीचे 300 तक का टारगेट हम प्लान करके चलेंगे। ये टारगेट आपका मतलब आज का जो लो है यहाँ तक का टारगेट आप प्लान करेंगे। गैप फिल होने के बाद अगर नीचे निकलती है और सस्टेन करती है तो ठीक है। इसके बाद से किसकी बात करेंगे, बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसे आप सभी ओपन कर लें और ये जो लेवल्स हैं इन लेवल्स को आप थोड़ा सा ड्रॉ कर लें क्योंकि ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कल की इस काली दाल का आखिरकार रिजल्ट आया। ये जो ट्रायंगल की हमने बात की थी, ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद नीचे सस्टेन करती हुई दिखी मार्केट और इस लेवल के टूटने के बाद से क्लियर कट ही नीचे की तरफ हो गई। हमने यहाँ मॉर्निंग फर्स्ट कैंडल 9:15 9:16 पे हमने बेयरिश पोजीशन बना ली थी और एक्टिव कब हुई थी, एक्टिव भी हमारी लगभग 9:20, ये दूसरी कैंडल में हमारी पोजीशन एक्टिव हो गई थी। लेकिन हमारे एसएल के पास तक एकदम मार्केट आया, तब हमने 50% क्वांटिटी आधे एसएल में निकाल दी और दोबारा से फिर आधे में ही जहां से निकाली थी उसके पास ही हमने दोबारा से एडअप कर दी और फिर जो रैली हमें देखने को मिली उसके बाद हमने इस पीक पे बुक कर ली थी, इस पीक पे हमने बुक कर ली थी क्वांटिटी। लेकिन उसके बाद से मैंने यहाँ से एक कॉल साइड की, मुझे लगा यहाँ से जो ये पिन बार बनी थी, इस पिन बार से मैं आज लालच में आ गया था, थोड़ा सा मुझे ग्रीड हो गई थी, तो मैंने यहाँ से बाउंस पकड़ने की कोशिश की। मुझे लगा कि यहाँ से थोड़ी रिकवरी हो सकती है तो मैं कॉल साइड गया। मैं भी रिटेलर हूँ ना, तो रिटेलर की तरह मेरी भी सोच है, तो यहाँ से मैंने कॉल साइड की रैली पकड़ने की कोशिश की। लेकिन मेरा एसएल हिट हुआ, एसएल हिट होने के बाद दोबारा से यहाँ से अपसाइड निकला तो मैंने इसमें एंट्री नहीं की। लेकिन जब यहाँ से इस साइड का इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देके जैसे ही नीचे निकलने लगा मैंने तुरंत इसमें एंट्री बनाई और यहाँ तक की रैली कैप्चर की। अच्छा खासा लॉस भी रिकवर किया ये यहाँ पे जो मैंने किया था और प्लस में भी गया। देखिए सच्चाई बताऊं क्यों मैं यहाँ पे लालच में पड़ा था, क्योंकि मैंने आप सबको ये स्टडी दी थी, उस टाइम मैं इसमें एंट्री नहीं बना पाया था। ठीक है, तो मुझे बेसिकली सेकंड हाफ में ही काम करना पड़ता है। कई बार आप सबको स्टडी बताते हुए या फिर आप सबके साथ एजुकेशनल स्टडी शेयर करते हुए कई बार होता क्या है कि मैं पूरे अपने कॉन्शियस के साथ आपके साथ जुड़ा रहता हूं कि आपको मैं कहीं भी हर एक पॉइंट जितने भी मार्केट में है बेसिक से बेसिक चीज़ बता सकूं और एडवांस से एडवांस चीज़ बता सकूं। तो उसके साथ मैं खुद ट्रेड नहीं कर पाता हूं, तो उसके बाद सेकंड हाफ में मैं छोटी मोटी ट्रेड करके अपना काम चला लेता हूं। क्योंकि देखिए जिसके पास नॉलेज है वो कभी भी मार्केट में काम करके पैसा कमा सकता है। जैसे कि अभी इस टाइम मार्केट बंद है, लेकिन जिसके पास नॉलेज है वो क्रूड ऑयल चाहे नेचुरल गैस इन सब कमोडिटीज़ में काम करके पैसे बना सकते हैं। ठीक है,
और भी जिसको अच्छी प्राइस एक्शन की नॉलेज है वो क्रिप्टो में पैसे बना सकते हैं। तो देखिए मार्केट हमेशा खुली है, ये एक बार आपको प्राइस एक्शन और मार्केट के बिहेवियर का पता लग जाए ना कि किस चीज से क्या होता है और कैसे क्या होता है, कैसे मार्केट बिहेव करता है, तो फिर आप पैसा तो कभी भी बना सकते हैं। ये शेयर मार्केट की खासियत है कि आप इसमें कभी भी और कैसे भी पैसा बना सकते हैं। ठीक है, 24 आवर्स जब आपको टाइम मिले आप मार्केट में घुसे, जब आप प्रोफेशनल हो जाएं, जिस टाइम आप मार्केट में घुसे उस टाइम घुसे और अपने पैसे बना के निकल गए। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ से हम कल के लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। कल यहाँ से अगर अपसाइड निकलता है, म्यूचुअल ओपनिंग होकर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है और अपसाइड निकलता है, तो फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसमें भी बन रहा होगा और हमें टारगेट 45,300 और 45,500 तक का हम प्लान करके चल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे रूम दिख रहा है अपसाइड जाने के लिए और ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा। जो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, अगर वो बिग मनी है, ठीक है, कई बार होता क्या है FIIs DIIs में जंग हो जाती है या प्रोज में जंग हो जाती है, तो अगर कोई भी यहाँ पे बड़ा प्लेयर यहाँ पे फंसा हुआ है तो वो इस मार्केट को एक बार को तो ऊपर लेके आएगा। अभी डेटा आया नहीं है, डेटा आने के बाद ये चीज कंफर्म हो जाएगी कोई बचा है क्या। ठीक है, अगर कोई भी बचा होगा तो ये मार्केट को ऊपर लेके आएगा और उस मार्केट को ऊपर लाने के चक्कर में हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 45,500 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। इसके नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तब कैसे प्लानिंग करें। नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, यहाँ से नीचे की तरफ निकले, इसके नीचे सस्टेन करे, आज का लो टारगेट होगा, आज के लो के नीचे टारगेट ओपन रहेगा, जहां तक का मिल पाए आप प्लानिंग करके उसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें। गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, यहाँ पे पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, गैप फिल की बात करेंगे, गैप फिल के बाद अपसाइड निकलता है तो फिर दोबारा से 45,500 तक का टारगेट, और अगर गैप डाउन में नीचे की तरफ निकलता है, नीचे की तरफ अगर यहाँ से गैप डाउन होके अगर नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो आज का लो और आज के लो के बाद नीचे की तरफ टारगेट ओपन रहेगा, जहां तक का आपको मिल पाए आप बुक कर सकते हैं। वैसे 45, 44, 44,500 का टारगेट है। ठीक है, लेकिन 44,500 का टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, 44,500 के नीचे भी मार्केट निकल सकती है। इसके बाद से बात करेंगे फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में क्या हो सकता है, फिन निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकडाउन के बाद नीचे की तरफ इस लेवल पे थोड़ा सा कंजेशन, उसके बाद से फिर मार्केट ने हर एक लेवल को देखिए रिस्पेक्ट किया, इस लेवल के नीचे निकली और यहाँ से रिटेलर्स को ट्रैप करके अपसाइड निकल गई। ये केवल रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए अपसाइड निकली है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मार्केट का आज जो पूरा व्यू था वो नीचे की तरफ था, बियरिश था। ठीक है, यहाँ से अब म्यूटेड ओपनिंग में अगर यहाँ से अपसाइड निकलती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो अगला टारगेट 20,187 और उसके ऊपर 2279 का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। इसमें भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होगा और फॉर्मेशन का टारगेट भी मुझे लगता है कि मिल जाएगा अगर इस तरह से निकली तो। निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट होना चाहिए, नहीं तो ये जो मूव है ये फेल हो सकता है। कल हमने बात की थी कि फिर निफ्टी मूड में आ जाए तो अच्छे टारगेट दे देती है, बड़े टारगेट दे देती है, और देखिए बड़े टारगेट हमें आज देखने को मिले। नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए, इसके नीचे सस्टेन करे, इसके नीचे आने के बाद ही आप अपसाइड डाउन साइड का प्लानिंग करेंगे। रीटेस्ट सक्सेसफुल हो तब, इसकी तरह नहीं रीटेस्ट हुआ सक्सेसफुल नहीं रहा और अपसाइड निकल गई। रीटेस्ट सक्सेसफुल हो, नीचे की तरफ आए, 19,891 890 का टारगेट, 19,890 के नीचे टारगेट ओपन रहेगा आप सबके लिए। ठीक, गैप अप ओपनिंग की बात करें तो कैसे प्लानिंग करें। गैप अप ओपनिंग हो जाए, इस लेवल पे पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो तो भी आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा। इस ट्रेंड लाइन से अगर बियरिश पोजीशन बनता है, नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, तो फिर आपके लिए आज के लो तक का टारगेट ओपन रहेगा। लेकिन अगर अपसाइड इसका ब्रेकआउट हो जाता है तब फिर आपके लिए टारगेट ये लेवल्स के हिसाब से आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए गैप अप में तो कैसे प्लान करें। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने में गैप फिल का टारगेट पहला। ठीक है, यहाँ से अगर बाउंस मिल जाए तो इस बाउंस को प्ले करेंगे, फिर गैप फिल को आप भूल जाएंगे, यहाँ से आप पोजीशन एग्जिट कर देंगे। अगर बाउंस यहाँ से मिलता हुआ दिखता है, 2 कैंडल ग्रीन बन जाए तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे, या फिर डे हाई के पास डे हाई को ब्रेक करके अपसाइड निकलता हो तो फिर आपका टारगेट ये हो जाएगा और नीचे की साइड की पोजीशन आप एग्जिट कर देंगे। लेकिन नीचे की तरफ निकल जाए गैप फिल करने की तरफ, और गैप फिल करने के बाद यहाँ से अगर बाउंस नहीं मिलता है तो फिर आपका टारगेट यहाँ तक के लिए ओपन रहेगा। यहाँ पे रिटेस्ट एक बार ध्यान दे लीजिएगा, अगर रिटेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर आप उसमें से एग्जिट कर लेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं बताने के लिए, हर एक पॉइंट आदमी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे हर एक सिनेरियो डिस्कस करने की कोशिश करूँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो मैंने बताया वो हुआ, हम लोग हर एक सिनेरियो डिस्कस करेंगे, जो सिनेरियो बनता है वो मार्केट में नजर आता है, उस सिनेरियो पे हम लोग काम कर लेते हैं। गैप डाउन ओपनिंग की बात करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे हो जाए, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो, गैप फिल करके अगर मार्केट नीचे की तरफ निकले,
अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकल रही हो तो छोटी कम क्वांटिटी ऑफ अपसाइड जाएंगे आप, और आपका टारगेट हर एक लेवल के हिसाब से आप प्लानिंग करके चलेंगे। हर एक लेवल अपने आप में एक रेजिस्टेंस है और एक टारगेट है, ठीक। अगर गैप डाउन ओपनिंग में नीचे की तरफ निकलता है और ये लो ब्रेक करता है और सस्टेन कर जाता है तो फिर एक छोटा टारगेट ये रहेगा, इसके नीचे ओपन टारगेट है, जहां तक का मिल पाए आप उसे स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप कैच कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों का हमने डिस्कशन कर लिया है। कल है एक्सपायरी के दिन आप सभी अपने पैसे को बचाने की कोशिश करें, ऐसा कोई जीरो हीरो और ऐसे किसी छलावे में ना पड़े, ठीक है। और जो भी काम करें कम क्वांटिटी में करें, क्योंकि आज थोड़ा सा मार्केट ट्रेंडिंग रहा है, तो कल इस तरह का मार्केट हमें शायद देखने को मिल सकता है। जैसे फिन निफ्टी की एक्सपायरी में देखिए, फिन निफ्टी में पहले 2 दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहा और यहाँ पे देखिए पूरे एक्सपायरी के दिन और उससे पिछले दिन मार्केट को एकदम, और उससे अगले दिन भी 3 दिन लगातार मार्केट को एक जोन में फंसा के रख दिया गया, ठीक है। तो इस तरह की ट्रैप से आप बचें, ठीक है। एक्सपायरी के दिन ट्रेंडिंग ना हो तो आप बेकार का जबरदस्ती अपना प्रीमियम बड़े भैया को ना खिलाएं और उनका जो बचा खुचा सामान है उसे खरीद के उनको फायदा ना कराएं। बहुत फायदा कमाते हैं वो, कोशिश करें कि वो थोड़ा कम फायदा कमाएं जिससे वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहें, उनका ईगो बहुत बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल टेलीग्राम पर और देखते हैं कि कल हम लोग क्या कर पाते हैं। धन्यवाद।